नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रविंद्र जांगिड एंड वेलकम टू मेंटर क्लासेस पुणे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द बेसिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को देख के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आप किस तरीके से बना सकते हो। यदि स्टार्टिंग कर रहे हो ऑर्थोग्राफिक से तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। सो अच्छे से समझना, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस स्ट्रक्चर को यदि सामने से देखोगे, सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ व्यू विच इज ऑलवेज डिफाइंड विद द एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ व्यू मतलब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन से देखेगा तो मेरे राइट हैंड साइड में और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दो पोर्शन आएंगे, पर लेफ्ट साइड वाला नहीं दिख रहा, पर राइट साइड से मुझे कुछ डायमेंशंस विजिबल है। इसका मतलब मैं इसको बना सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं राइट हैंड साइड व्यू। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड चीज, इसको ऊपर से देखोगे तो ये बन जाएगा आपका टॉप व्यू। ठीक है, अब इस सामने से जब देखोगे तो व्हाट आर द डायमेंशंस या व्हाट आर द पोर्शंस या सेक्शंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर विजिबल। तो देखो बेटा, ये सेक्शंस है ना, ये विजिबल होंगे सामने से देखने पे। गॉट इट? इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अच्छा, क्या मैं इसको इस वाले पोर्शन को देख सकता हूं? नो सर, दीज आर विजिबल फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द फ्रंट। ये वाले पोर्शन राइट साइड से विजिबल है, नॉट फ्रॉम द फ्रंट। क्लियर? तो अब इस स्लैब को बनाना है, एक एक पोर्शन को पकड़ना है। यदि बिल्कुल स्टार्टिंग से पकड़ रहे हो तो ठीक है, तो ये स्लैब बना लो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने के लिए जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, जस्ट ड्रॉ द बॉक्स। लाइट लाइन से बिल्कुल बॉक्स ड्रॉ कर लो। व्हाट इज द डायमेंशन? तो लेंथ इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो ये जो पूरी डायमेंशन है वो लेंथ बन गई। तो इसका मतलब लेंथ इज 120, मतलब एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एंड से एक्सट्रीम राइट एंड। इसी तरीके से इस डायरेक्शन से यदि देखोगे तो ये जो इन दोनों के बीच में एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट के बीच में, दैट इज 60 विच इज विड्थ। तो मैं लिख सकता हूं इसको विड्थ इज 60। हाइट देखोगे तो बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक जाना है, सो दिस विल बिकम 15। सर आपको कैसे पता चला? ये देखो पूरा स्लैब और यहां पे लिखा हुआ 15, और फिर 15 के बाद में ये तो विजिबल नहीं होगा, तो ये तो एक स्लैब हो गया। इसके ऊपर देखो कितना दिख रहा है सर, 30 इट इज विजिबल। तो 15 प्लस 30 45। तो मैंने ये पूरा बॉक्स उसी के अकॉर्डिंग बना के रखा है। गॉट इट? तो नीचे वाले स्लैब को 15 एंड 120 का ये स्लैब दिख रहा है। क्लियर है? तो इसको मैं यहां से स्केल रख के पूरा प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूं, चलेगा? तो ये देखो, मैंने स्केल रख के ये चीज मैंने प्रॉपर तरीके से डार्क लाइन से इसको ड्रॉ कर दिया। गॉट इट? फिर इसको 15 का और डायमेंशंस लेके ऊपर से फिर से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो नाउ दिस विल बिकम ये पूरा स्लैब आ गया ग्रीन कलर से जो दिख रहा है। गॉट इट? अब ऊपर का पोर्शन जो है वो ये पोर्शन विजिबल होगा ये, पर इसको बनाऊं कैसे? सामने से देखने पे ये जो डायमेंशन यहां से यहां तक की डायमेंशन दिख रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, पर वो तो सर विजिबल ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कितनी है। बट देखो यहां से बिल्कुल बीच में कहीं पे लिखा हुआ 60। गॉट इट? तो मैं 60 डायमेंशन का एक बॉक्स बनाऊंगा और बिल्कुल ऊपर तक लेके जाऊंगा। गॉट इट? तो इट विल बिकम रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस। क्लियर? पहले रेक्टेंगुलर बना लो। तो मैं 60 डायमेंशन का लेके, ठीक है, क्योंकि मैं डबल ले रहा हूं तो मैं 12 तक जाऊंगा। गॉट इट? क्लियर है? क्योंकि मैं डबल डायमेंशंस ले रहा हूं एंड सिमिलरली उसको मैं नीचे प्रोजेक्ट कर दूंगा। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर लूंगा। तो सेंटर कितने पे आएगा बेटा? 60 का सेंटर आ गया 30 पे। तो 60 का सेंटर 30 पे और मैं डबल डायमेंशन ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कहां पे? इस वाले पॉइंट पे। गॉट इट? ये 60 पे ऐसे। तो इसका मैं यूज कैसे करूं? अब यहां से देखना है यार, ये जो यहां पे पोर्शन दिख रहा है ना, वो केवल इस तरीके का नहीं है। ये देखो यहां से कैसे आ रहा है ये। तो मुझे क्या बनाना है यहाँ पे? सीधा सीधा यार विजिबल है, यार सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेडियस इज व्हाट, वो ऐसे करके एरो में दिया हुआ है R20। तो R20 का रेडियस लेके मैं इधर से बना दूंगा एक सेमी सर्कल। गॉट इट? ये बन गया मेरा सेमी सर्कल। गॉट इट? क्लियर? तो ये बन गया मेरा सेमी सर्कल, और ये जो सेंटर से लाइन है उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। इट विल रिप्रेजेंट द सेंटर लाइन ऑफ दिस स्ट्रक्चर या सेंटर लाइन ऑफ द सेमी सर्कल।
अब यार मजे की बात ये हो गई यार, इसमें पता है क्या कि इधर से जो है ना, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये नापने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली जो मैंने बॉक्स डिसाइड किया था उसमें कुछ पोर्शन जो है वो अब रह गया, और ऑटोमेटिक ये 60 था तो बीच में कितने रेडियस का, R20 का ले लिया तो बीच में 40, तो रिमेनिंग कितना हुआ 60 माइनस 40 20, तो 10 ये हो गया और 10 ये हो गया। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर ना। अब इसको इतना तो पोर्शन बना लिया, बट अब मुझे ये जो स्लैंट पोर्शन है उसको बनाना है। उसके लिए सबसे बढ़िया रूल है जो फॉलो करो, ट्राई करो कि ये वाले पॉइंट को पकड़ो और एक ये वाले पॉइंट को, इसको मैं x बोल देता हूं, इसको मैं y बोल देता हूं। इस x को सामने वाली साइड पे रिप्रेजेंट करो, दिख रहा है, इस x को सामने वाली साइड पे रिप्रेजेंट करो, इस y को सामने वाली साइड पे रिप्रेजेंट करो। तो ये इस कॉर्नर पे आ रहा है, ये वाला इस कॉर्नर पे आ रहा है, तो देखो इट इज कमिंग हियर, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, x पॉइंट, इट इज कमिंग हियर, इट इज y। तो एग्जाम में तुमको ऐसे नहीं बनाना है ना, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन विद द यूज ऑफ दिस स्केल इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर देना, तो ये पोर्शन आ गया। बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट कंप्लीटेड हियर। पूछो क्यों? इसलिए बिकॉज ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन यहां पे विजिबल है, ये क्या है, होल, एंड दिस होल सामने से देखने पे नहीं दिखेगा, बट इट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग। और जब भी होल एग्जिस्ट करता है तो समझ जाना यार वहां पे मुझे किस चीज का ध्यान देना है, कि इसको एक अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं डैश लाइंस, या इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी लाइंस। तो डैश लाइंस, ये एक्सट्रीम गड्ढा कहां से कहां तक है, ये होल कितनी एक्सट्रीम डिस्टेंस तक है वो मेजर करना पड़ेगा। सो यहां से देखो ये कितनी डायमेंशन है 30, और फिर ये कितनी हो गई सर रेडियस, तो 30 प्लस R10 तो रेडियस हो गई। तो पहले क्या करो, ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दो। चलो ठीक है, तो मैं ये सेंटर लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर देता हूं, ये मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। तो सेंटर लाइन आ जाएगी कहां पे, 30 पे। तो मैं 30 पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया। तो कैसे ड्रॉ करूंगा उसका भी तरीका होता है, बड़ी लाइन गैप छोटी लाइन, बड़ी लाइन गैप छोटी लाइन, इस तरीके से चलता है। देन ये चीज आने के बाद ये रेडियस कितना है सर, ये जो रेडियस है ना वो R10 का है। इसका मतलब ये रेडियस यहां से मैं R10 का ले लूंगा। इज इट क्लियर? तो ये जाके कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार होता है। एंड देन 3 mm का गैप लेके, कितने mm का गैप लेके, 3 mm का गैप लेके मेरे को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बताओ, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज अ फ्रंट व्यू, कैपिटल लेटर से लिखना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी सिचुएशन रहती है, ये लिखना पड़ता है। एंड साथ ही साथ कुछ डायमेंशंस भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके का एरो बनेगा, पतले और लंबे एरोज बनते हैं, ठीक है। ये पतले और लंबे एरोज पीछे से ऐसे ड्रॉ करना है, प्रोजेक्ट करना है, एंड दिस इज R20। इसी तरीके से बाकी डायमेंशन जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए रिप्रेजेंटेशन बाद में कर दूंगा, बट आपको इस तरीके से ध्यान देना है स्ट्रक्चर बनाने पे। नाउ कम टू दिस पॉइंट, कम टू दिस पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ना टॉप व्यू बनाना है। अब मैं टॉप व्यू कैसे बनाऊंगा, सबसे बेस्ट चीज पता क्या है टॉप व्यू बनाने के लिए, पहले आप ये डिसाइड करो टॉप व्यू बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। द फर्स्ट इज लेंथ एंड सेकेंड इज विड्थ। ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखना तो ये बनेगा टॉप व्यू। क्लियर? ऊपर से देख पा रहे हो, ये छत डल गई है बेटा, तो ये बन गया टॉप व्यू, ठीक। अब इसको ऊपर से देखने में क्या क्या विजिबल होगा सर, एक तो ये वाला पोर्शन विजिबल होगा, ठीक है, एक ये वाला पोर्शन विजिबल होगा, और बीच में ये वाला पोर्शन भी विजिबल होगा जो सर्कुलर है। बट सामने से देखने पे, इधर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा, बट ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे तो ये क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर फेस दिखेगी। गॉट इट? और क्या दिखेगा ऊपर से देखने पे, एक ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, एक ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो एक एक करके इसको ड्रॉ करते हैं। गॉट इट? इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज और याद रखो, मैं आपके लिए ना बड़ी हेल्प कर देता हूं। ये जितने भी प्रोजेक्शंस है ना, उस प्रोजेक्शंस को क्या करो, फटाफट है ना नीचे की तरफ ले आओ। जितने भी पॉसिबल, जितने भी प्रोजेक्शंस हैं उन सब को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दो। क्लियर है? जैसे ये हो गया, ये काम का है तो ये हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सभी प्रोजेक्शंस तुमने क्या ले लिए, इधर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर लिए। ये सब जितने भी होंगे सब लाइट लाइन से प्रोजेक्ट करने नीचे की तरफ। गॉट इट? इस तरीके से तुमने प्रोजेक्ट कर लिया। नाउ अब ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, सब लाइट लाइन से। ग्रीन वाला आपका डार्क लाइन से रहेगा जो कॉपी पे आप बनाओगे।
ऊपर से देखने पे क्या क्या चीज विजिबल है, एक ये पोर्शन विजिबल है, पर बनाते वक्त बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं सबसे अच्छा रूल जो बोलता हूं वो ऐसे कर लो जैसे ये है, ठीक है। सो थंब तो इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो फिंगर्स है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस यहां से दिख रही है, दीज लाइंस, तो दीज लाइंस, ये ग्रीन वाली लाइंस दिख रही है, ये मेरे 4 फिंगर की तरफ आ रही है। गॉट इट? ये मेरे 4 फिंगर की तरफ आ रही है। डायमेंशन कितना है? दैट इज 40। तो मैं क्या करूंगा, 40 डायमेंशंस का, 40 डायमेंशंस का, तो 40 मतलब ये कितना हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं डबल डायमेंशंस ले रहा हूं ना, स्टार्टिंग से बोल के रखा है 40 डायमेंशन को, और ये यहां से यहां तक चला जाएगा। अब सर आपने तो नापा ही नहीं यार इसको। अरे नापने की जरूरत ही नहीं है यार, नापने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, ये नापने की जरूरत ही नहीं। ऊपर का जो प्रोजेक्शन आ रहा है मैं वहीं तक ले लिया। गॉट इट? और नीचे से भी इसको कितनी डायमेंशंस का ड्रॉ कर लेना है ये। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, इस तरीके से, एंड देन फिर ये सभी लाइन को यूजिंग द स्केल डायरेक्टली ड्रॉ कर देना। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक चीज है, अब क्योंकि ये जो पार्ट है ना वो रेक्टेंगल बनेगा, मुझे भी पता चल रहा है, बट रेक्टेंगल नहीं है ये, एक्चुअली सर्कल से रेक्टेंगुलर बना है। सो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। सो बड़ी लाइन, छोटी लाइन, गैप, बड़ी लाइन, गैप, छोटी लाइन, गैप, बड़ी लाइन, ऐसे करके। तो ये सेंटर लाइन को बताता है। तो ये सेंटर लाइन से किसी भी जो ऑर्थोग्राफिक पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है ना, जिसको जो भी इस स्ट्रक्चर को जानने वाला है या समझने वाला है, उसको पता चल जाएगा कि यार ये जो रेक्टेंगुलर फेस दिख रही है ना, ये एक्चुअली किसी रेक्टेंगल से नहीं बना है, ये बना है एक सर्कल के प्रोजेक्शन से। मतलब ऊपर से देखने पे ये जो ऐसे घुमा हुआ पोर्शन दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऊपर से देखने पे ये क्या दिखेगा, एक आपको सिंपल रेक्टेंगल दिखेगा, वो बनाया हुआ है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, अब ये वाला जो डायमेंशन है वो कितने है सर, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 10 है, और ये एंड तक आएगा, ये एंड तक आए। तो मैं ज्यादा दिमाग लगाऊं ना, मैंने बॉक्स बना के रखा है ऑलरेडी, तो मैं 10 mm का ये आ रहा है, यहां से देखो, ठीक है। फिर यहां से भी मैं क्या कर दूंगा, 10 mm का ले लेता हूं और फिर इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो ये मेरा बन गया स्लैब, मतलब ये स्लैंट बन गई। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट है कि यार आगे यदि मैं आऊंगा तो ये वाली डायमेंशंस भी दिखेंगी, दिख रही है ये, और मुझे ये स्ट्रक्चर तैयार करना है, और पीछे से ये आएगा 25 पे। गॉट इट? पीछे से फ्रॉम बैक, ये फ्रॉम फ्रंट, तो ये हो गया फ्रॉम फ्रंट और ये आएगा फ्रॉम बैक, ऐसे समझो। गॉट इट? तो मैं स्केल का यूज करके ये ग्रीन लाइंस वाला जो पोर्शन है उसको मैं बना देता हूं। तो चलो यार इसको बनाया जाए, लास्ट तक ले जाना है यार इसको। तो मैंने इस तरीके से ये लास्ट तक ले गया। गॉट इट? अब इसी तरीके से ये पूरा जो पोर्शन है यहां तक कंप्लीट कर दिया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो ये ग्रीन लाइन वाला पोर्शन बन गया, बट इसमें एक ये पोर्शन भी आ रहा है। ऊपर से देखने पे तो ये दिखेगा, कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, एक सेमी सर्कल प्रॉपर डिजाइन दिखेगी, और ये 2 लाइन दिखेंगे। बट यहां से कितना आ गया, 25 और ये यहां से कितना आ गया, 10। तो मैं क्या करूंगा, नीचे से 10 ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, नीचे से 10 ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, क्लियर, और ऊपर से मैं आ जाऊंगा 25। ये सबको क्लियर हुआ? और अंदर कितना जाएगा वो मुझे नापने की जरूरत ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैं यहां पे पहले ही बता चुका हूं, इट इज गोइंग इनसाइड हाउ मच, दैट इज 30। तो ये 30 डायमेंशन, और मैंने इसी का प्रोजेक्शन नीचे लेके रखा है। तो इसका मतलब यार ये हो गया कि मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो भी डायमेंशंस दिख रही हैं उसको पकड़ के यहां से मैं 30 ये ले लिया, और फिर 30 मैंने यहां से ये ले लिया। आई होप इट इज क्लियर। एंड इसका एक सेंटर पोर्शन ले लिया, ठीक है, बड़ी लाइन, गैप, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, गैप, छोटी लाइन, ऐसे करके ले लिया। क्लियर? तो ये बन गई मेरी सेंटर लाइन। क्लियर? अब इसी का यूज करके, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट आएगा और यहां से मैं ये डायमेंशन ले लूंगा, तो अलग से नापने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक पोर्शन को यदि तुमने अच्छे से बना दिया तो बाकी सब पोर्शन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। नाउ दिस इज अ फाइनल स्ट्रक्चर जो तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला, तो ये अभी क्या हो जाता है कि इस तरीके से भले ही बन गया, बट द प्रॉब्लम इज दैट जब आप डायमेंशंस मेजर करते हैं, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि
ठीक है, तो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इसको बोलूं तो नीचे ये कैसे जाएगा, ये 3 mm के गैप में जाएगा। ठीक है, लाइट लाइन से 3 mm का गैप लेना है और उसमें लिखना है दैट इज अ टॉप व्यू। गॉट इट, प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर लिखना है टॉप व्यू कैपिटल लेटर से। देन मैं और कोई डायमेंशन जैसे मेजर करूं तो यहां से ये डायमेंशन भी बता सकते हो, जैसे ये वाली डायमेंशन आ रही है तो ये डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये देखो और इस डायमेंशन को ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। तो टोटल कितनी थी 60। गॉट इट। और इसी तरीके से बाकी डायमेंशंस को आप रिप्रेजेंट कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में मैंने बता के रखा है, पिन टैब पे मैं प्लेलिस्ट यहां पे डाल देता हूं, उसको जाके वॉच कर लेना। ठीक है, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर विजिबल हो सकता है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के अंदर। अब यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, साइड व्यू से, तो साइड व्यू में एक तो ये पोर्शन दिखेगा, एक ये पोर्शन दिखेगा, साइड व्यू से ये वाला पोर्शन भी दिखेगा, साइड व्यू से ये भी दिखेगा। ठीक है, तो वो आपको ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है। स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें कांटेक्ट कर लेना, आई विल गाइड यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड ऐसे बहुत सारी वीडियो लाते रहूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत तगड़े वीडियो आएंगे और ऐसे वीडियो आएंगे जो एग्जाम में हेल्प करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।